राम राम सा मुँह ओम प्रकाश चौधरी और आप देख ही रहो मानो कार्यक्रम एक खास मुलाकात आणि कार्यक्रम रे महीने आज माने ला रहे है भाजपारा अपने आप प्रबल दावेदार ये बतावे दुल्लाराम जी भगोरा अणो भी आज आपकी बात करांगा विधानसभा चुनाव रे पहलो अनारो एक साक्षात्कार यो हो जाएगा। दुल्लाराम जी माने कार्यक्रम में आपको स्वागत है। हाँ स्वागत सर, आपका स्वागत सर। तो आज दुल्लाराम जी आप ही जो बात करांगा अणी क्षेत्र महीने बाद 2023 रे महीने चुनाव होगा और जाडोल विधानसभा रे महीने आप एक प्रबल दावेदार रूप में मानी रहा लो कि आप विधायक रा चेहरा में एक शामिल हो। तो आप रो सब पहला माँ माने दर्शका है और अणी क्षेत्र रा जो लोग है अणो परिचय कराना चाहूँगा कि आप कटा तक बनी कर रखिए कदी रो आप रो जन्म। हाँ सर, मेरा नाम पहले बता दूं। मेरा नाम है सर दुल्लाराम भगोरा, पिता हुमाजी भगोरा और निवासी मादला ग्राम पंचायत मादला, पंचायत समिति और तहसील झाड़ोल फलासिया जिला उदयपुर राज्य। मेरा सर पिताजी माँ बाप अनपढ़ थे, जो खास जन्म डेटा तो नहीं है पर फिर भी जन्म मेरे स्कूल मार्कशीट की जो डेट है जो है 5/9/1968 की मेरा जन्म है। और मैंने पढ़ाई यहाँ हमारी प्राथमिक विद्यालय मादला से मैंने प्रारंभ की थी। इसके बाद मैंने 5वीं तक यहाँ पढ़ाई की और 5वीं के बाद मैंने ओपन करके और मैंने जो बाद में जा कर के 12वीं 10वीं की 10वीं से 12वीं तक मैंने अभी पढ़ाई की है और अभी मैं इस क्षेत्र का विकास के लिए काम कर रहा हूँ। या तो जो ही आप जन्म स्थलीय भूमि और आपरी जो बनी है वो 12वीं तक है। राजनीतिक क्षेत्र में आप कई टाइम में आया और कई कैरियर आप रियो बात। हाँ जी सर, राजनीति में सर मैं यहाँ सन 1985 में मैं पार्टी ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी में और फिर मैं पिपरबारा पंचायत का जो एक पंचायत अध्यक्ष बनकर के काम किया। करने के बाद में सन 1990 में भारतीय जनता पार्टी के नाम से मैं वार्ड पंच बना। 90 से लेकर के 95 तक रहा। 95 से मैं पहला चुनाव हमारे भैरू सिंह जी शेखावत जी के शासन में पिपलबारा की दूसरी पंचायत मादला बनी, उसमें मैं पहला चुनाव लड़ा जो सन 1995 में सरपंच बना। वहाँ से लेकर के 95 से लेकर के मैं बाद में 2010 से फिर वापस मैं 20 में मैं चुनाव लड़ा, फिर मैं सरपंच बना। उसके बाद 5 साल रहा, 15 तक फिर मेरे बच्चे की बहू को मैंने सरपंच लड़ाई तो उसको मैंने यहाँ जीताई तो वो सरपंच रही। फिर मैंने यहाँ मेरी बच्ची को चुनाव लड़ाई तो बच्ची भी चुनाव लड़ी। तो 2020 तक मैं सरपंच पद पर एक ग्राम पंचायत मादला में रहा। इससे पहले मैंने कई सारे इस क्षेत्र के विकास के लोगों के काम किए, जिसमें मैं उचित मूल्य का 10 साल सेंटर डीलर भी रहा। डीलर रह करके इस जनता की सेवा की। तो पहले मैं डीलर बना, डीलर बनने के बाद अगर चुनाव हुए तो जनता ने मुझे अच्छी सेवा की, मुझे सरपंच का मौका दिया। फिर सरकार द्वारा निर्देश आए कि आप लोग 2 पद नहीं रख सकते हो, सरपंच भी रह रहे हो डीलर भी आप हो, इसलिए जनता इससे दबाव में रहती है। तो हमको सरकार ने हटाए। तो फिर मैंने जाकर हाईकोर्ट जोधपुर जाके अपील लगाई तो कोर्ट ने हमको फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि आप लोग सरपंच पहले थे या डीलर पहले थे। तो हमने कहा भाई हम लोग डीलर पहले थे। तो जज ने फैसला दिया कि अगर जनता की सेवा डीलर में आपने अच्छी की, इसलिए आप लोगों को जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों ने चुना, तो आप लोगों को वापस डिजार दे दी, वापस हम लोगों को बहाल किया और मैंने वापस उचित मूल्य का काम इस क्षेत्र में किया। इसके बाद लेकर के आज तक मैं काफ़ी चुनावी क्षेत्र में लड़ा हूँ। कई सारे चुनाव, मेरे बच्चे को भी मैंने कॉलेज का चुनाव लगाया, शर्मा कॉलेज का चुनाव लड़ा, मैं भूमि विकास का भी चुनाव लड़ा। फिर मैं 15 से 20 तक 2 बार मैं पलासिया मंडल का 32 पंचायतों का भाजपा से मंडल अध्यक्ष भी रहा। ईष्टी मोर्चा का प्रदेश जिला लेवल का सदस्य भी रहा। और अभी वर्तमान में मैं हमारे पूरे झाड़ोल पलासिया की 8 पंचायतें और झाड़ोल की 11 पंचायतों कुल मिलाकर के 19 पंचायतों पे मैं अभी वर्तमान में जिला परिषद हूँ। और अब मुझे आगे का यूँ हुआ कि जनता का अच्छा काम किया, जनता भी पीछे आई और जनता ने कहा कि नहीं आप लोगों को आगे बढ़ना। तो मैंने 2013-14 में भी विधायक की दावेदारी की थी।
वहाँ हमें टिकट नहीं मिली, तो फिर मैंने ये 2018 के चुनाव में भी मैंने प्रबल दावेदार रहा था, में सेकंड नाम मेरा जयपुर तक रहा। तो अभी हमारे जनता का भी ये डिमांड है कि नहीं, एक बार झाड़ोल को पुनः टिकट मिले, इसमें धुलाराम को आगे किया जाए। मैं इस मामले में जनता के बीच में आए दिन दौड़धाम कर रहा हूँ, और अभी मैं भी पूरी कोशिश है कि हमें इस क्षेत्र से हम लोगों को टिकट मिले, तो जनता की सेवा हम लोग, और जितनी बची कुछ जो समस्या है उनको जनता के बीच में जाकर के हम सोल्व करें, ये हमारे उम्मीदों को लेकर के हम आज इस बीच में उतरे हैं। अगर बात करें, आपको अगर भाजपा टिकट दे देती है, विधानसभा में विधायक प्रत्याशी के रूप में घोषित करती है इस क्षेत्र में, आपके दिमाग में इस क्षेत्र को लेकर ऐसे क्या क्या काम है जो आप कराना चाहते? हाँ, इस क्षेत्र को लेकर कैसे हमारा ये है कि सर, हमें अभी नहीं, हमें सीरियल से भी मेरे दिमाग में है कि पंचायत समिति और तहसील ब्लॉक लंबा चौड़ा हो गया, तो हम बागपुरा में भी उप तहसील खोलाने की पूरी कोशिश है। साथ ही हमारे ये मादड़ी से लेकर के पलासिया तक डबल पट्टी सड़क होनी चाहिए। इसके बाद हमारे मादड़ी से केसरियाजी सगवाड़ा रोड को हम बड़ा बनाने चाहते हैं। इस प्रकार हमें पलासिया से पांदरवा लेकर के कोटरा रोड को भी डबल पट्टी बनाना चाह रहे हैं। जिस प्रकार हमें हमारे पलासिया में सरकारी कॉलेज हम लोगों को बनाने चाह रहे हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र में हमारी पीएससी का भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे बागपुरा है, पीपल भारत है ही है, मातला क्षेत्र में पीएससी हो जाए। इस क्षेत्र में जनजाति छात्रावास हो, बच्चों के लिए खेल कूद के लिए बड़े ग्राउंड हो, ताकि बच्चे खेल कूद करके आगे बढ़ें। इस क्षेत्र में पेयजल की काफ़ी समस्या है, पानी की, कि लोगों के पास बारिश का पानी आता है तो पानी बरसने के बाद बहाकर गुजरात चला जाता है। तो इधर हमारे बागपुरा क्षेत्र में धिजमना तालाब है। इस क्षेत्र में हमारे मांदला पंचायत में यहाँ बोड़ा खाबड़ा जो घोड़ा खाड़ा नाका का तालाब है। इस प्रकार हमारे कई क्षेत्र में, पूरी तहसील में भी इस प्रकार पानी की काफ़ी समस्या है। शिक्षा की भी काफ़ी समस्या है, ताकि हमारे आईटी सेंटर बोले, शिक्षा केंद्र के लिए हमारे आईटीआई इस क्षेत्र में खुले। इस प्रकार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षेत्र की जनता को और अधिक से अधिक सुविधा मिले। अगर बात जो आपकी करा, राजस्थान में अब कांग्रेस की सरकार है वर्तमान में, और राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है गहलोत साहब, वनारो कहनो है कि अणी बार जो काम कराया वणी सरकार रिपीट वेगा, तो आप अणी कांग्रेस रा काम कतरा खुश हो या आपे अंडी कई कमियां लगे? चलो, कांग्रेस ने सर अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने लोगों को वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ, केवल कागजों में रहा। इसमें सबसे पहले उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि हमारे राहुल जी गांधी राष्ट्रीय लेवल के अध्यक्ष, और हमारे अशोक गहलोत जी के अगले चुनाव में प्रचार में उन्होंने कहा कि अगर सरकार कांग्रेस की राजस्थान में आती है तो हम संपूर्ण राजस्थान के विभिन्न बैंकों के कर्जे माफ कर लेंगे। तो सरकार ने प्रथम मुद्दा लिया, तो आज तक एक भी रुपया इस क्षेत्र में माफ नहीं हुआ। दूसरा जो इन्होंने कहा कि हम घरेलू जो लाइट है, जो किसान लोगों को 12 घंटा देंगे, और किसानों को कृषि कनेक्शन के लिए लाइट हम 8 घंटा देंगे। तो वो भी वायदा पूरा नहीं हुआ कि उन्होंने केवल 1-2 घंटा मुश्किल घरेलू लाइट मिली, 1-2 घंटा बिल्कुल कृषि की लाइट मिली। साथ ही उन्होंने हमारे क्षेत्र में पड़ोसी राज्य गुजरात में पेट्रोल डीजल के भाव बिल्कुल कम है, और हमारे यहाँ 15-20 रुपये प्रति लीटर जो केरोसिन डीजल पेट्रोल के भाव भी गहलोत साहब ने कम नहीं किए। साथ ही हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को कह दिया कि हम लोग आने वाली सरकार हमारी कांग्रेस की बनती है तो हम लोग पढ़े लिखे लोगों को सबको नौकरी देंगे, अगर नौकरी नहीं दे पाए तो हम इनको बेरोजगार भत्ता देंगे। तो आज वो भी एक भी काम सफल नहीं हुआ कि सरकार ने 9 नहीं 20 बार परीक्षा हमारे बच्चों के लिए रीट के लिए दी। सब पेपर परीक्षा दे करके बच्चा घर से रूम से बाहर निकला और पेपर आउट। इस प्रकार हमारे गरीबों के काफी हद तक नुकसान हुआ, और युवा इससे काफी नीचे स्तर पर पहुंच गए, युवा काफी परेशान हैं। इस प्रकार हमारे पिछले साल में सरकार ने फसलों के बारे में कई सारी नुकसान हुई, ओलावृष्टि 2 बार हुई, अधिक बारिश से फसलें नष्ट हो गई। इसके लिए भी सरकार ने कोई एक भी कदम नहीं उठाया, और मुआवजा के लिए भी कोई आगे कदम नहीं उठा करके लोगों को राहत नहीं दी। साथ ही लंपी बीमारी हुई, लंपी बीमारी से कई लोगों के गाय भैंस के मौत और मरण हो गए, पशु नष्ट हो गए, फिर भी सरकार ने एक ही काम नहीं किया। अब जाकर के वो कह रहे हैं कि हम लोग आपको आने वाले
भविष्य में आपको ये बीमा देंगे, ये देंगे। इस प्रकार सरकार ने सारे जो वायदे किए, जो सारे कागजों में ही किए, भले शिक्षा के प्रति हो, सड़कों प्रति हो, पानी, अब जाकर के सरकार के अंत आया है। अब अंत आने के बाद सरकार कह रही कि अब हम महीने भर में 1 महीने 2 महीने में लागू करेंगे। तो सरकार ने पूरे 4.5 साल वैसे खर्च कर दिए और इसके पेपर भ्रष्टाचारी में बेच करके शिक्षकों को बिल्कुल इस राजधन से काला कानून बना करके शिक्षकों को साथ अन्याय किया। इस प्रकार सरकार के विरुद्ध कई सारे ऐसे काम हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार अभी ये रिपीट नहीं हो सकती। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी निश्चित आने वाले 23 दिसंबर में सरकार बनेगी और निश्चित गहलोत जी को यहाँ से विदाई लेनी पड़ेगी। अगर अपने क्षेत्र की अगर बात करा, जाडोल में हर बार यो वे कि जदी राजस्थान में सरकार कांग्रेस री वे वधी अटे बीजेपी रो विधायक वे, और जदी अटे कांग्रेस रो विधायक वे वन टाइम सरकार बीजेपी री पार्टी, और अटे हर बार यो उल्टो वेतो आयो। और अगली बार अबार जो अटारा विधायक है बाबूलाल जी, तो कई आप लाग रही हो कई बार परिवर्तन वेगा कि अटे वापस फिर कांग्रेस जो सरकार है वहाँ कब्जो जमाएगा या बीजेपी पाची जीत जाएगा? सर अब के बार तो देखो, पहले लोगों को इतना अनुभव नहीं था कि लोगों ने जिस प्रकार बहका में भी आकर के अगर ये झूठ के साथ वोट दे करके सरकार सत्ता में आने के विरुद्ध काम किया, पर अब लोग अब पूरे समझ चुके हैं। अब निश्चित राज्य में भी सरकार बनेगी और यहाँ का भी विधायक बीजेपी का बने। अगर बात करें राजस्थान में बीजेपी रे महीने भी कई तरह का गुटबाजी चल रही है और वन में अनारो अबार तक फिक्स नहीं वे सके मुख्यमंत्री रो चेहरो कई वेगा, तो वनडे पे आप लेन कई कहना चाहूंगा? चलो सर, ये फूट फाट तो सभी दलों में है। अगर कांग्रेस में जिस प्रकार फूट है इतनी तो बीजेपी भी नहीं है। कांग्रेस की फूट तो सड़कों पर आ गई है, मारा मारी हाथापाई तक पहुंच गई। बीजेपी के तो एक अदरूणी जो एक छोटा मोटा जो रंजित है, जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और हमारे अमित शाह, हमारे जेपी नड्डा साहब और हमारे सीपी जोशी साहब और बड़े लेवल के नेता इसको छुलटा देंगे और ये अंदरूनी कला निपट के निश्चित राजस्थान की सरकार बीजेपी की बनाएंगे। अगर जैसे आप ही बात करा झाड़ोल रे महीने भी बीजेपी रा अपने आप खूब प्रबल दावेदार बता रहा है। और अगर अंडे बच में आप अगर जैसे टिकट मिले तो वनडे पे आना सब लोग आप किधर सेट करोगा, क्योंकि सब री अपनी अपनी मांग है और सब अपने अपने जगह एक लंबा टाइम पार्टी रे लारे काम कर रहा है। वरना लोग आप कहीं कहना चाहोगे या किधर लेन चालूगा? हाँ सर, देखो इसमें हमारे झाडोल में भी देखो उम्मीदवार कई सारे हैं, झाडोल में भी हैं और कोटड़ा में भी हैं। देखो उम्मीदवार तो सर पार्टी के साथ होते हैं, अपना अपना जो कार्य किया जिसका जो तजुर्बा तो रखते हैं, पर हम चाहते हैं कि हमारे बाबूलाल जी हैं वो हमारे अभी हमारे 25 बार हमने टिकट 25 साल तक दी, तो हम चाह रहे हैं कि बाबूलाल जी को हम लोग अभी लोकसभा में भेजें और हमारे जो बाद के जो उम्मीदवार हैं यहाँ उनको कह लें भाई तुम्हारा भी भविष्य आने वाले समय में आपको भी हम लोग साथ ले चलेंगे। अब हम लंबे समय से है ये इस बार मौका हम लोगों को आप साथ दें। इस प्रकार हमारे जो कार्यकर्ता जो उम्मीदवार वो सभी साथ में रहेंगे, ऐसा कोई दूरी नहीं बनाएंगे। अटारी जो बात करा लोगा रे भी यह चीज है कि भाई बाबूलाल जी जो पिछली बार विधायक रहा तो अने झाड़ोल रे महीने वनारा जो लोगा रो कहनो है कि बहुत कम दौरा रहे और प्रत्याशी कांग्रेस रो हो या बीजेपी रो अब की बार अणी क्षेत्र पे रहना चाहिए। लेकिन अगर बाबूलाल जी री जो बात करा तो वे ज्यादातर जो वोट बैंक के बना रो कोटड़ा बना जितावा में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखे। तो आप कोटड़ा एरिया पे कतरी पकड़ रखो या अंडे बारा में कहीं कहना चाहोगे? कोटड़ा में तो सर ऐसा है कि देखो हमारा भले बाबूलाल जी को हमने पूरे झाडोल की हमारे 72 पंचायत करीबन है, तो हमने हर बार उनको कमर कस के सहयोग दिया है। तो अगर झाडोल को भी टिकट मिलती है तो बाबूलाल जी भी हमारा पूरा साथ देगा और कोटड़ा भी हमारा पूरा साथ देगा, क्योंकि हम मिलजुल करके ही अगर काम करेंगे तभी संगठन को आगे ले जा पाएंगे। अगर वो पक्षपात और क्षेत्रवादी करेंगे तो हम लोग भी इससे पिछड़ेंगे। इसलिए हम लोग एक साथ होकर के, क्योंकि 25 साल हमारे झाडोल की जनता ने उनको 25 साल तक हमने मौका दिया है, तो अब के बार हम चाह रहे हैं कि हमारे झाडोल पलासिया में मौका मिले। अच्छा, अगर अणी क्षेत्र की बात करा अणी क्षेत्र महीने आप देखो कि फलासिया और झाडोल रे बीज री पंचायत रे महीने ही रब्बा रही रहो। तो अगर फलासिया री बात करा कांग्रेस रे महीने एक प्रबल दावेदार में हीरालाल जी रो नाम भी है और अगर अटी बात करा मादड़ी में सुनील बजात रो नाम भी है नाम है।
तो ये भी आणि क्षेत्र लोकल आणि क्षेत्रवाद रे महीने आपका ये स्थिति रेवा वरी है हाँ, क्षेत्रवाद से होने से जो हमें जो पूर्ण विश्वास है कि हमने सर 1990 से लेकर के आज तक हमें 35 वर्ष लगभग जनता के बीच में रहे, समाज के बीच में रहे, समाज के विभिन्न प्रकार के दुख सुख और विकास को लेकर के हमने काम किया है। किसी का मतभेद ने, किसी पार्टी पक्ष ने निष्पक्ष होकर के काम किया। इसलिए मुझे विश्वास है कि अगर टिकट अगर भारतीय जनता पार्टी से जाडोल की तरफ अगर मुझे दुलाराम भगोरा को मिलती है तो हमारी सब पार्टियां हमारे साथ हो जाएंगी। अच्छा, अगर बात करें आप राजनीति में आए, आप रे राजनीति गुरु कौन है या कैसे कोड आप मतलब राजनीति ही क्या है आणि लाइन में आए? राजनीति गुरु तो हमारे इस क्षेत्र के सर हैं, हमारे माननीय हकरा भाई मीणा हैं। वो हमारे पिछले 40 सालों से इस क्षेत्र में काम करे, उसके चरणों में गए। साथ ही हमारे राजराणा गुणवंशी झाला जी के साथ सीखे। हमारे देवलोक हो गए निरंजी प्रसाद, वहाँ पंडित साहब से हम लोग सीखे, वीरेंद्र जी कोड़िया जी से, और हमारे आदरणीय अभी वर्तमान हमारे प्रदेश कार्यकारिणी समिति पूर्व जिला अध्यक्ष भवर सिंह जी पवार साहब की शिक्षा से हम लोग आगे बढ़े हैं। तो आप कितना रहना लोग साधोगा आणि एरिया रा अगर जैसे कांग्रेस की बात करा तो यानी एरिया रा वही सके लोकल प्रत्याशी 18 वो टिकट मिल जाए। और अगर जो अबार सरकार काम करे आनारा महीने कई मुद्दों लेने आप ऐसे जाओगा जणियों वास्तविक आणि एरिया रे महीने आपे लाग रहे हो ये काम सब मारे अगर टिकट मिले तो सब पहला यो काम आणि एरिया रे महीने मुँह करूंगा या यो वेणो चाहे। हाँ, मुद्दे तो सर ऐसे कई सारे लोगों के जो छोटे छोटे मुद्दे गांवों तक हैं, जो गांवों और फलों तक हैं, जो भी हमारे जो बड़े बड़े विधायक जो बड़े नेता जो बने उन लोगों ने बड़े बड़े शहरों और बड़े कस्बों में ही लोगों से मिलान किया है। हम लोग धानी और फलों तक जा करके पहुँच रहे के दोनों फलों और धानी में क्या क्या समस्या, उन समस्या को लोगों की हर प्रकार की समस्या एक समान नहीं है। गाँवों में भी अलग है, फलों में अलग है, किसी की सड़क नहीं है, किसी जंगलात में अगर लोग रह रहे हैं तो वहाँ तक रोड नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं शिक्षा की दूरी है तो वहाँ जाने आने की सुविधा नहीं है। इस प्रकार कई सारी लोगों की अंदरूनी समस्या और शिक्षा से और हॉस्पिटल से लेकर के कई सारी समस्याएं जिनको हम छोटी छोटी समस्या को मौके पर जाकर सुलटाने का काम करने की प्रयास करें। आणि खबर है आप रे एरिया रा सब लोग देखेगा। और अगर एक लाइन में आप यूं कहा कि आप आनी क्षेत्र रे जनता कई मैसेज देना चाहूँगा, एक कई संदेश देना चाहूँगा? नहीं, हम लोग यही चाहेंगे कि सर इस क्षेत्र में हम लोगों को अगर आगे बढ़े तो सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए है पेयजल। आज तक इस क्षेत्र में बड़ा बांध नहीं बना है। आज जो हमारे भगवान के भरोसे खेती होती है इसी पे किसान निर्भर हैं। सबसे बड़ा हम पंचायत वाइज क्षेत्र वाइज सबसे पहले पेयजल के बड़े तालाब और डैम की डिमांड करेंगे। जहां हमारे नरेंद्र मोदी जी बिजली की समस्या पूरी कर ही दी है पर कोई बची कुछ है जिसकी समस्या आगे तक पहुंचाएंगे, हर आदमी तक लाइट मिले। जहां हमारे शिक्षा की भी अभी तक दूरी है, हम चाह रहे हैं कि हमारे फलासिया में सरकारी कॉलेज खोले और हम इस क्षेत्र में चाह रहे हैं कि बागपुरा मादरी जो हमारा ये 15 पंचायतों का एक बेल्ट है उसमें भी हमारी सरकारी कॉलेज खुले, ITI खुले। इस प्रकार शिक्षा में भी हम लोग छोड़ें और इस प्रकार हमारे जो बड़ी हॉस्पिटल जो खुले। आज हमारे लोगों को इलाज के लिए उदयपुर, गुजरात बड़ी अमेरिकन हॉस्पिटल में जाना पड़ा है। इस क्षेत्र में गरीब लोग हैं, हमारे इस क्षेत्र में जी भी बड़ी हॉस्पिटल खोले जहां हमारी ऑपरेशन है, सोनोग्राफी है, बड़ी मशीनें लगी जिसका इलाज लोगों को मौके पर मिले ताकि लोगों की समस्या सोल्व हो। साथ ही हमारे ये विभिन्न प्रकार की लूट खसोट लोगों में बढ़ गई है, उसको भी हम पुलिस थाना हमारे पलासिया मादरी साइड है और भी हमारे पीपलवाड़ा था चौकी, जहाँ जहाँ हमारे थाने क्षेत्र दूर हैं ऐसे क्षेत्रों में भी थाने की डिमांड करें ताकि लोगों की सुरक्षा बनी रहे। तो ये हाँ माने ला रहे आज दुलाराम जी भगोरा और ये भी भारतीय जनता पार्टी का एक प्रबल दावेदार रूप में मान्य जा रहा। और अणी क्षेत्र रो जो मां सर्वे करायो एक मानो खास कार्यक्रम हो, एक खास कार्यक्रम में अनार महीने भी काफ़ी सारा लोग दुलाराम जी रो नाम भेजियो। तो आज आप दुलाराम जी रो साक्षात्कार में कीधो और आप बतायो कि अनारे मन में कई जो मनसा चाली रही है अणी क्षेत्र का कई मुद्दा ये लेने चुनाव लड़ेगा। तो अणे पे आप बात की थी और भी जो अणी क्षेत्र जो प्रत्याशी है आना लोगों भी माँ बात कराऊंगा आप। तो अंडे बातें आप जुड़िया रहे न्यूज़ राजस्थान 24 ला रहे और अशीष प्रोग्राम और भी हम माँ बताता रहूँगा। धन्यवाद, राम राम।